चिराग पासवान का बड़ा दावा। अपने गठबंधन के जीत को लेकर किया दावा, तो वही बिहार में गालीकांड को लेकर लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग ने राजद को सुनाया। आपको बताते चलें कि आज बिहार के 4 जिले में प्रथम चरण का चुनाव हो रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसके साथ जाती है। ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। अभी इतना ही कहा जा सकता है कि देखे जरा किसमें कितना है दम। 4 जून को जनता बताएगी कौन किससे है कम। एमए न्यूज़ लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। अब जीत के मार्जिन की है कि कौन कितने बड़े मार्जिन से सीट निकालता है। भाई मैं एनडीए गठबंधन का सहयोगी हूँ, सिर्फ इसीलिए ही नहीं पर चारों सीटों पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चारों सीटों से एक बात क्लियर है कि हमारे प्रत्याशी चारों जगह जीत रहे हैं और कमोवेश यही माहौल पूरे देश भर का है। लगभग 102 सीटों के आसपास देश भर में भी मतदान चल रहा है, तो यही माहौल मोर और लेस देश भर में भी है। बट बिहार का मैं दावे के साथ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं और यहाँ से जो माहौल तैयार होगा वो आपको अगले 7 चरण में दिखाई देगा। और कारण भी है, जिस एकजुटता के साथ एनडीए के तमाम घटक दलों ने, हम लोगों ने मिलकर चुनाव प्रचार किया, तमाम एनडीए के गठबंधन के घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने यहाँ पर सभाएं की हैं। ऐसे में आप मुझे बता दीजिए इंडिया अलायंस के कौन लोग आए? क्या उनके कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया क्या यहाँ पर? राहुल जी को तो अभी तक फुर्सत नहीं मिली आने की, पहले चरण का चुनाव हो गया, इनके वाम दलों के बड़े कोई नेता यहाँ पर नहीं आए। तो वो गंभीरता नहीं है पहले चरण को लेकर, कम से कम इंडिया अलायंस के घटक दलों में वो गंभीरता नहीं थी। और गंभीरता का अभाव और लापरवाही और जिस तरीके से हुड़दंग और दबंगई ये लोग दिखा रहे हैं चुनाव के दौरान, इसका पूरा का पूरा नुकसान इन लोगों को बिहार में 40 की 40 सीटों पर होगा। चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, क्योंकि पिछली बार गठबंधन में 1 सीट ये लोग जीत लिए थे, इस बार वो भी हारेंगे। तो चौंकना इनके लिए स्वाभाविक है, चौंकेंगे ही चौंकेंगे। जब सभा में जिस तरीके से आपकी मां को लेकर अभद्र बातें बोली गई, कैसे देख रहे इसे? भाई पहली बात तो मेरे लिए ये सेंसिटिव मैटर है। मेरे परिवार के ऐसे लोगों को गाली दी जा रही है जो सार्वजनिक जीवन में भी नहीं है। बहरहाल इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अगर कोई सार्वजनिक जीवन में हो तो आप उनके लिए आप गाली गलौज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के लिए भी नहीं। ना किसी नेता के लिए, ना किसी आम बिहारी के लिए, ना किसी देशवासी के लिए, ना ही किसी इंसान के लिए। सभ्य समाज में ऐसी अभद्र भाषा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मानता हूँ मर्यादित शब्दों में रहकर आप कड़े से कड़ा विरोध भी आप दर्ज करा सकते हैं। शब्दों की मर्यादा को राजनीति में रखना ज़रूरी है और ख़ास तौर पर ये जिम्मेदारी हम जैसे युवाओं पर और बढ़ जाती है, जिनको एक बड़ी आबादी अपना आदर्श मानती है। ऐसे में हम लोग का पब्लिक कंडक्ट, सार्वजनिक आचरण जो हम लोग का रहता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि लोग उसको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं कि नेता ये कर रहा है मैं भी ये करूँगा। आपकी खामोशी, मौन समर्थन रहा उन असामाजिक तत्वों के लिए जो आपके सामने गाली दे रहे थे, और आप उस पर कार्रवाई करने की बजाय या कोई कड़ा वक्तव्य देने की बजाय आप क्या कहते हैं कि मैंने सुना नहीं। आप क्या कहते हैं कि ये छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। भाई खून खौलता है और मुझे लगता है हर बेटे हर बेटी का खून खौलेगा अगर किसी के भी माँ को इस तरीके से गाली दी जाएगी। किसी के भी साथ ये घटना होगी, हर किसी का खून खौलेगा। मैं तब भी बहुत संयमित तरीके से अपनी बातों को रख रहा हूँ, पर इन बातों पर दुख या कार्रवाई करना तो दूर, इसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है ये बोलकर कि ऐसी बातों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। वही जंगल राज 90 के दशक का अब याद आने लग गया है, जिस वजह से हमारे प्रदेश से बड़े स्तर पर पलायन हुआ था। ये अगर वो जंगल राज की परछाई नहीं है तो और क्या है? आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जाती है और वो कुछ नहीं बोलते हैं। सोचिए उस व्यक्ति की हिम्मत कितनी बढ़ेगी। गांव में जाएगा, देहात में जाएगा, जब चिराग पासवान की मां के बारे में बोलने में कुछ नहीं हुआ तो गांव की महिलाओं के साथ वो क्या हरकत करेगा? यही जंगल राज है।
जिसकी अब आहट सुनाई देने लग गई है। और ऐसे में इन लोगों की सोच, दुख मुझे इस बात का ज़रूर है कि मेरा छोटा भाई है वो, उनके सामने ये हुआ। राबड़ी देवी जी मेरी माँ है, बात ख़त्म यहाँ पर। मेरे सामने अगर कोई उनके लिए कुछ कहता, मेरी बहन मीसा दी के लिए कुछ कहता, रोहिणी के लिए कुछ कहता, ये तो वो लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में हैं। उनके अलावा भी इनके परिवार या किसी भी बिहारी या किसी भी हिंदुस्तानी के लिए कोई कुछ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता, मैं वही मुंह तोड़ जवाब देता। हराकर जवाब देंगे? मैं कड़ी आपत्ति उस वक्त दर्ज करता और हराकर जवाब देने की भाई मुझे ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता आज की तारीख में सक्षम है इस बात का आकलन करने के लिए कि जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चुनाव में ही आपकी माँ बहनों को अपमानित करते हैं। अभी नवरात्रि का त्यौहार बीता है, मातृशक्ति का पूजन हम लोगों ने किया है। मातृशक्ति, उस शक्ति की इन्होंने किस तरीके से इन्होंने उन्हीं का अपमान करने का काम किया। नवरात्रि के पहले दिन मछली लहराकर और नवरात्रि के आखिरी दिन मातृशक्ति को गाली दिलवाकर, ये इनके संस्कारों को दिखा रहा है, आरजेडी के कल्चर को दिखाता है।